यूएई अब सिर्फ फ्लाईओवर्स और मेट्रो तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इस साल एक अजीम शान नेशनल रेल नेटवर्क यानी इत्तेहाद रेल का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। और ये महज एक ट्रेन नहीं है, बल्कि अमाराती रियासत के 11 अहम शहरों को आपस में पिरोने वाला एक ऐसा सिलसिला है। जदीद निज़ाम है जो ट्रांसपोर्ट की तारीख बदल देगा और अबू धाबी, दुबई और शारजा से लेकर फजीरा की पहाड़ियों और अलजफरा के सहराओं तक अब सफ़र होगा तेज़, महफूज और इंतहाई आरामदेह। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रेनें वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग और जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता होंगी, जिसमें एक वक्त में 400 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। मंसूबे का मकसद शहरों के दरमियान फासलों को समेटना है और सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करना है। तो अगर आप भी यूएई में मुकीम है तो जनाब तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपका सफ़र का तरीका बदलने वाला है और बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र होगा। इस अजीमुशान मंसूबे की मज़ीद तफसीलात जो हैं वो ले लेते हैं यूएई में सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान यूसुफजई से। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा, ये ट्रेन सर्विस आम पब्लिक के लिए कब दस्तयाब होगी और इसका किराया क्या मेट्रो जितना होगा या ये थोड़ी जेबों पर भारी भी पड़ सकती है? अजीज खैर, बिल्कुल अजीज, यकीनी तौर पर यूएई की तारीख में एक पहला इकदाम होने जा रहा है जिससे आम लोगों को डायरेक्ट फायदा होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अगर इस ट्रेन की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि यहाँ पर आबादी जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल इतने, अगर आपको 10 मिनट का सफर करना है तो इससे 1 या 1.5 घंटे का वक्त लग जाता था। इसलिए अब ये जो यूएई जो इत्तेहाद रेल शुरू की गई, ये वफाकी हुकूमत का इकदाम, और इसको न सिर्फ यूएई में बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरे जीसीसी में फैलाया जाएगा। इस वक्त अगर आपको बताओ कि जीसीसी का ये दूसरा बड़ा जो है वो रेल नेटवर्क है और जो पूरी जीसीसी को आपस में मिलाएगा। अगर आपने बात की किरायों की, यकीनी तौर पर किराए जो है वो मेट्रो सर्विस से यकीनी तौर पर ज्यादा होंगे, क्योंकि मेट्रो सर्विस जो है वो सिर्फ 1 से 2 मिनट का स्टेशन को कवर करती है। ताहम ये जो है ये तकरीबन 400-500 किलोमीटर, तकरीबन इसकी जो टोटल जो ट्रैक होगा वो तकरीबन 1200 किलोमीटर का होगा। तो यकीनी तौर पर इसके किराए जो नॉर्मल उससे ज्यादा होंगे, लेकिन अगर इसको मुवाजना किया जाए सफर से तो यकीनी तौर पर वो किराए जो यकीनी तौर पर कम होंगे। और सबसे बेहतर बात ये होगी कि अब सफर जो है वो आसान हो जाएगा और तेज रफ्तार हो जाएगा। जी। अच्छा इमरान, इस ट्रेन का टिकट मिलेगा कैसे, सिस्टम क्या होगा और क्या ये ट्रेन 24 घंटे चलेगी? ये सारी डिटेल्स भी शेयर कीजिएगा। अच्छी, यकीनन हम जो शुरू में ये जो है ट्रेन सर्विस है इसको ट्रायल बेस पर चलाया जाएगा और यहाँ पर इसके मुख्तलिफ बूथ जो है वो स्टेशन पर लगाए गए हैं। उसके साथ साथ आप ऑनलाइन जो है वो अपनी टिकट खरीद सकते हैं और यहाँ पर एक नॉर्मल कार्ड होता है जिसके जरिए आप जो है वो जो नॉर्मल जो मेट्रो टिकट्स जो मिलती है उसी से आप ये टिकट कार्ड बाय कर और उसको आप पूरा साल जो है वो अपने साथ यूज कर सकते हैं। टिकट की प्राइस जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, हम स्टेशन जो है मुख्तलिफ अनाउंस कर दिए गए हैं और रवां साल जो है वो इसका बहुत जल्द जो है इफ्तिताह किया जाएगा। अभी 22 जो जनवरी है उसकी एक ब्रीफिंग इन्होंने रखी है, तो यकीनी तौर पर उसमें शायद वो डेट जो है वो अनाउंस करेंगे कब ये इसका आगाज किया जाएगा और टिकट की प्राइस क्या होंगी उसका ऐलान करना अभी बाकी है। बिल्कुल ऐलान बाकी है, लेकिन इमरान सोशल मीडिया पर भी ऐलान हो रहे होते हैं कि अगर कोई वहां से आ रहा है तो बताए, वहां से आ रहा है तो बताए, मेरा कोई सामान आना है थोड़ा सा। तो ये बताएं, ये जो ट्रेन 11 शहरों को जोड़ रही है इसमें कार्गो की सहूलत भी है, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी ताजिर भी सामान की नकलो हमल के लिए ट्रकों पर भारी खर्चा कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल अजीज, आपको बताता चलो कि जो कार्गो सर्विस है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यहाँ पर ऑलरेडी हमें जो ट्रेन है मुख्तलिफ सड़कों के किनारों पर जो ट्रेन स्टेशन बने हैं वहाँ नजर आती है। तो कार्गो सर्विस ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अब ये जो आगाज होने जा रहा है ये पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाएगी, बाकायदा जो ट्रेन सर्विस है उसका आगाज किया जाएगा। तो कार्गो सर्विस ऑलरेडी जारी है। यकीनी तौर पर इससे बहुत सारे लोग और खासतौर पर जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान से खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो फ्रेश जो सब्जियां थी, फ्रूट्स थे, फल थे, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। तो वो उसकी जो रसानी है वो पूरे यूएई में अब आसान हो जाएगी। डायरेक्ट अगर फुजैरा पोर्ट पर चीजें आती है तो वहाँ से पूरे यूएई में अबू धाबी तक उसको फैला दिया जाएगा। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा इकदाम है। इससे न सिर्फ यूएई की जो है वो क्या कहते हैं उसमें बेहतरी आएगी, बल्कि पाकिस्तान में बेहतरी होगी। आपको साथ साथ बता चलो कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, पाकिस्तान रेलवेज और यूएई जो इत्तेहाद रेल है इनके दरमियान एक मुआहदा भी रिसेंटली हुआ है 2025 में, जिसकी तरफ ये दोनों इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और टेक्नोलॉजी शेयर होगी। यकीनी तौर पर यूएई जो है वो जाना जाता है कि बेस्ट जो सर्विस है, पब्लिक सर्विस जो है वो देता है, उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान रेलवे जो है फायदा उठाएगा। जी। अच्छा इमरान, ये बताएगा जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनके लिए कितनी आसानी होगी? दुबई आके नौकरी करना, काम करना, उस सिलसिले में कितनी आसानी है? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि दुबई में रेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए और लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि वो
साइड वाले जो रियासतें हैं जो थोड़ी सस्ती हैं बनिस्बत दुबई के, वहाँ पर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें ये होता था कि अगर आप अजमान में रह रहे हैं तो आपको दुबई आने के लिए 2 से ढाई घंटे लग जाते थे, सही। और अगर आप अबू धाबी से आते हैं तो तकरीबन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं तो 5 से 6 घंटे लगते थे। अब सही। अबू धाबी से अगर आप दुबई आते हैं जो 5 से 6 घंटे पब्लिक बस सर्विस में लगते थे, वो सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगा। अगर आप दूसरे इलाकों से आते हैं तो यकीनी तौर पर ये सफर जो है वो 40% उसमें कमी आएगी। तो यकीनी तौर पर सही। इससे न सिर्फ रेंट कम हो जाएंगे और इसके साथ साथ जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं वो आ सके। और इसकी अच्छी बात ये है कि इसको सही। पूरे यूएई में दूर फैलाया दराज गया है। रहने क्योंकि वालों के लिए भी मेट्रो सर्विस आसानी है, वो चंद होगी। किलोमीटर- बहुत शुक्रिया इमरान, और बहुत ही अच्छा मंसूबा है और बड़ा ही फैसिनेट कर रहा है। यहाँ से देखने में दिल कर रहा है कि हम भी जाएं और ट्रेन का सफ़र करें क्योंकि जी कम वक्त में आपको आपकी मंजिल तक भी पहुँचाएगी और सारी सहूलतें भी मौजूद हैं, वाईफाई, इंटरनेट, और आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं अपने सफ़र को। तो यकीनन वहाँ जो मुकीम लोग हैं उनके लिए सफ़री सहूलियात के हवाले से देखें तो बेस्ट ऑप्शन है। अब आने वाले दिनों में आ रही है अगर ये और देखिए ट्रेन, लोगों तो को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा।